हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या होते हैं डेटा टाइप्स और कैसे हम इनको अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द डेटा कैन बी यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कैसा डेटा यूज़ कर सकते हैं। डेटा मीन्स कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, जैसे 1, 2, 29, 30, 15 एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गए? न्यूमेरिक डेटा वैल्यूज़। कोई कैरेक्टर हो सकता है, जैसे A, B, X, Y, Z एक्सेट्रा। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है या कोई भी नेम हो सकता है। मीन्स कोई भी वैल्यू, उसे हम कहते हैं डेटा। और जो ये टाइप बताए हैं मैंने आपको, इनको क्या कहते हैं? हम डेटा टाइप्स। ओके। तो जावा में ब्रॉडली हम इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला है प्रिमिटिव, सेकंड है नॉन प्रिमिटिव। तो देख लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स are the most basic data types in Java to declare the type of data, such as int, char, byte, short, long, float, double, boolean। मतलब ये जो डेटा टाइप्स हैं सबसे बेसिक होते हैं, मीन्स फंडामेंटल होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ओके। अभी हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। इंट क्या होता है, कैर क्या होता है, बाइट क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो सेकेंड टाइप का डेटा टाइप हो गया नॉन प्रिमिटिव। दीज आर द वंस डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सच एज स्ट्रिंग, एरेज, क्लासेस। मतलब ये डिराइव किए हुए होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप से। इन पर पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। स्ट्रिंग पे पूरा आपका एक चैप्टर है, एरेज पे है, क्लासेस पे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इधर मैंने एक हिरार्की बनाई है। तो देख लेते हैं क्या है। इधर हमने डेटा टाइप्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में एक तो आ गया बूलियन और दूसरा आ गया न्यूमेरिक। बूलियन मीन्स इधर आपकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो सकती है, केवल या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। न्यूमेरिक में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है आपका इंटीजर। इंटीजर आपको पता ही है, जैसे कोई भी वैल्यू हो गई 1, 2, 0, -1, -2, -3। सो दीज आर योर इंटीजर्स। नेक्स्ट है आपका फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मीन्स एनी डेसिमल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 2.1, मतलब जिसमें डेसिमल आता है, तो वो आपका आ गया फ्लोटिंग। अब इनकी भी कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर में आपका आ गया बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये सब इंटीजर वैल्यू होल्ड करते हैं, बट उनकी रेंज अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट है कैर। कोई भी कैरेक्टर लाइक कैपिटल A, स्मॉल a, इन सब की क्या होती है? एस्काई वैल्यू होती है, जो कि एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करती हैं। सपोज कैपिटल A की जो एस्काई वैल्यू है वो है 65, स्मॉल a की है 97। तो ये जो है इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग में आपका आ गया फ्लोट एंड डबल। ये भी डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इनकी भी रेंज अलग अलग होती है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आ गया आपका स्ट्रिंग, एरे एंड क्लासेस। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, साइज एंड रेंज। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू। किसी भी डेटा टाइप की पहले से वैल्यू असाइन होती है, उसे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं। और डिफ़ॉल्ट साइज भी होता है, मीन्स मेमोरी में उसे कितनी स्पेस मिलती है। तो इधर देख लेते हैं, डेटा टाइप बूलियन है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? फॉल्स। और उसका साइज़ क्या होता है? 1 बिट। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी साइज। नेक्स्ट है आपका बाइट। उसका क्या है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, और इसको कितना मेमोरी साइज मिलता है? 1 बाइट। एंड आपको पता ही होगा 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स।
नेक्स्ट है कैर, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, ये है विच इज़ अ यूनिकोड वैल्यू डिनोटिंग नल और ज़ीरो इन डेसिमल। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो है 0, ओके, और इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या हो गया 2 बाइट। नेक्स्ट है शॉर्ट, इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और इसका साइज़ हो गया 2 बाइट। नेक्स्ट है इंट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, डिफ़ॉल्ट साइज़ 4। फ्लोट, फ्लोट का है डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0f। इधर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इधर आप जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू या कोई भी वैल्यू आप असाइन करते हैं उसके बाद f लगेगा फ्लोट डेटा टाइप में। और इसको वैल्यू साइज़ कितना असाइन होता है 4 बाइट। नेक्स्ट है डबल, अगेन ये फ्रैक्शनल नंबर है, अगेन इसमें डेसिमल आएगा प्लस इसमें क्या आपको लास्ट में डी मेंशन करना पड़ेगा, डी मीन्स डबल, एंड डिफ़ॉल्ट साइज़ हो गया इसका 8 बाइट। नेक्स्ट है लॉन्ग, लॉन्ग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0L, कैपिटल L डिनोट्स फॉर लॉन्ग एंड इट्स डिफ़ॉल्ट साइज इज 8 बाइट। रेंज ऑफ डेटा टाइप्स, दैट मीन्स क्या क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ये डेटा टाइप्स। तो पहला है बूलियन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बूलियन में क्या है, या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स। नेक्स्ट है बाइट, दैट स्टोर्स होल नंबर्स फ्रॉम -128 to 127। इस रेंज में जो भी वैल्यू होगी वो बाइट डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल 100। कैर stores a single character, letter और ASCII value and should be enclosed within single quotes। इधर ध्यान देने वाली बात है, कोई भी कैरेक्टर जिसको हमने डेटा टाइप दिया है कैर, इट शुड बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। फॉर एग्जाम्पल आप इधर देख सकते हैं J और A मैंने कैसे लिखा है सिंगल कोट्स में, तो जो भी सिंगल कोट्स में आप कुछ भी मेंशन कर रहे हैं दैट इज़ योर कैरेक्टर। नेक्स्ट है शॉर्ट, स्टोर्स होल नंबर फ्रॉम -32,768 to 32,767। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसका भी एग्जांपल मैंने इधर मेंशन करा है, ओके। सो नेक्स्ट है इंट, स्टोर्स होल नंबर्स फ्रॉम दिस रेंज, ओके। मोस्ट यूज डेटा टाइप व्हेन वी क्रिएट एनी न्यूमेरिक वैल्यू। इंटीजर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इधर 2345। नेक्स्ट फ्लोट, स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर्स अप टू 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स। मीन्स डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स तक आप फ्रैक्शनल नंबर स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ योर फ्लोट डेटा टाइप। तो इधर है आपका 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स दिया है उन्होंने आफ्टर डेसिमल, ओके। तो फॉर एग्जांपल ये है 4.34f। जैसा कि आपको पहले भी बताया मैंने, इधर फ्लोट में आपको लास्ट में f मेंशन करना ही पड़ेगा, ओके। तो नेक्स्ट आ गया आपका डबल, स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर्स अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस। दैट मीन्स पॉइंट के बाद आपके 15 डिजिट्स हो सकती हैं। अब इसका एग्जांपल है 4.45d, d डिनोट्स फॉर डबल डेटा टाइप। लॉन्ग, स्टोर्स नंबर फ्रॉम दिस रेंज, दैट इज़ वेरी 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 बिग। इट इज़ कॉमनली यूज्ड व्हेन int इज़ नॉट इनफ टू स्टोर द वैल्यू। लॉन्ग हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि इंटीजर डेटा टाइप में ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी, तो हम उसका डेटा टाइप क्या दे देते हैं, लॉन्ग। आपको लास्ट में L मेंशन करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं एग्जांपल। तो ये था डेटा टाइप्स इन जावा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जावा वेरिएबल्स। डेटा पढ़ लिया हमने, डेटा टाइप्स पढ़ लिया, अब इन डेटा को स्टोर करना है हमें, तो उसका जो एज अ कंटेनर काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।